ये लोग आप सब देख रहे होंगे, ये सीडर है जी। बेसिकली हम इसको प्लांटर कहते हैं और ये बुनियादी तौर पे मकई लग रही है। और मकई लगाने का प्रोसेस दिखाने का मकसद आपको ये है कि जिसके ऊपर जी, तो ये मकई का प्लांटर है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं इसके अंदर शामिल हैं जो जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ का नहीं पता। खैर, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो साथ साथ आपको बताते जाएंगे। जब भी आप मकई प्लांटर के ज़रिए लगवाएं, ये चीज़ें हम सब के ख्याल में रहनी चाहिए, जो छोटी छोटी इसकी डिटेल्स हैं कि वो कैसे करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ कि ये मामलात कैसे इनके होते हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा जाता हूँ उसके आपके सामने, ये बेड आपको नज़र आ रहे होंगे। ये अभी क्रॉस इस साइड पे सारी जो प्लांटर जो जा रहा है आपने देखा होगा। ये वाली जगह ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, इसके अंदर ज़्यादा डीप हल चलाया हुआ है, तो ये बेहतर तरीके से। अगर आप ज़रा सा कैमरामैन उधर से आपको दिखाएं तो उस साइड पे जो प्रॉब्लम है, थोड़ा आगे आ जाते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। जो कैमरामैन साहब ज़रा आगे तशरीफ़ ले हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर आप आगे आ जाएँ तो आपको नज़र आएगा कि प्लांटर ने ये देखें कि ये दाना जो है ये बाहर गिराया हुआ। ये देखें ये दाना बाहर गिरा हुआ है। अब ये हुआ ये है कि ये ज़मीन उतनी डीपली पत्थरों को, या जिसे कहते हैं छोटे छोटे मिट्टी के जो ढेले हैं, उतने बारीक तरीके से बनाई ही नहीं। जब आप बारीक तरीके से नहीं बनाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम होगा कि वो सीडर प्लांटर, वो जो उसका प्लांट करने वाला एज है, वो पूरा ज़मीन के अंदर जाएगा, लेकिन वो ये बाहर छोड़ देगा। तो ज़मीन इतनी नरम होनी चाहिए कि जैसे सब्ज़ी लगाई जाती है उस तरीके से। सो हाइब्रिड कौन है जो हम लगा रहे हैं, अली अकबर का सीड है और हाइब्रिड सीड है, जिसके ऊपर 3 से 4 लगते हैं सिट्टे। और साइलेज बनाने का बेसिकली प्रोग्राम है हमारा, जो फार्मिंग रिलेटेड ये वीडियो है। तो जो साइलेज बनाएंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उस पूरे प्रोसेस से भी दिखाएंगे कैसे ये जब इसके सैपलिंग निकलेंगे, जिसे कहते हैं हम, इसका जो जमना है मकई का, वो भी प्रोसेस से आपको मुतारफ़ कराएंगे, आपको दिखाते रहेंगे, उसकी तमाम स्टेजेस आपको दिखाते रहेंगे कि क्या है। मैं ये समझता हूँ कि ये वाला जो एकड़ है पीछे, अगर आपको हम दोबारा दिखा सकें, तो ये यहाँ पे था नेपियर ग्रास लगा हुआ था इसका। ये पूरा अगर पीछे आप देखें तो ये सारे के ऊपर हमने नेपियर ग्रास लगाया हुआ था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो जो नेपियर है, इसको पंजाब में टोटियाँ भी, कमादी टोटियाँ, जो भी नाम मशहूर ने, तो वो भी दिया जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये सिर्फ पेट भरना जिसे हम कहते हैं, ये वो वाला काम था। इसके अंदर ये नहीं हो सका कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी जो है ना वो बहुत ही कम है। तो वो वजह है कि हम इंशाल्लाह कल इसको भी, जो ऊपर से काटना था हमने काट के जानवरों को खिला लिया, तो इसको भी इंशाल्लाह कल हल चला देंगे इसके भी और फ्लैट कर देंगे सारे को। तो वो एक प्रॉब्लम नज़र आता है। खैर, प्लांटर वाले भाईजान जो हैं वो लगे हुए हैं अपना काम करने, बड़े अच्छे तरीके से चाचा काम करते हैं। ये वो स्ट्रेट बेड्स हैं जी, जिनके ऊपर अब मकई लग रही है। और इसकी जो थोड़ी और डिटेल है वो ये है कि ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने कितने वाई के ऊपर इसका प्लांटर रखना है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम जो हमारी चल रही है पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन ये अगर आपको नज़र आए, ये सीड बाहर पड़ा हुआ है। ये चूँकि वो इसके अंदर थोड़ा सा भी सही तरीके से हाल नहीं चला सके हम, तो वो है मिट्टी को बिल्कुल नरम करना है रोटावेटर लगा के। ये जैसे ये आपको नज़र आ रही, बच्चा आपको दिखा रहा है, इस बच्चे का नाम भी आमद शेर है और ये मेरे टीम का हिस्सा काम करता है। वैसे तो कुछ कताइयाँ भी करता है, बोंगियाँ भी मार देने पाई यारी। तो खैर, वो प्लांटर उधर से फिर दोबारा दूसरा चक्कर लेके आ रहा है। ये आपको अगर वो दिखा सके, जिन जिन पे 8-8 इंच के फासले पे है इसका जो प्लांटर है, वो साथ साथ दबाता जा मेरा भाई। ये जो आपको मैं बताया है, ये फिर मैनुअली इसको कर लेना होता है। आपने अगर कोई दाना आपको नज़र आए
तो उसको अपने हिसाब से कर लें, थोड़ा सा उसको दबा लें। 8-8 इंच का वाया है एक सीड से दूसरे सीड का, 8 इंच टोटल डिस्टेंस है। और ये 18 इंच का टोटल, 24 इंच का भी आप बेड बना सकते हैं, बट हमने 18 इंच का रखा है, हमें लगता है कि वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है 18 इंच का बेड रखना। ये पीछे प्लांटर घूम रहा है, वो आपको नज़र आ रहा है कि प्लांटर आपको एक एक सीड अंदर उसके डाली जाता है। अब यहाँ से ये दोबारा ट्रैक्टर साहब को मोड़ेंगे, ट्रैक्टर दोबारा यहाँ से टर्न करेगा और फिर दोबारा प्लांटर जो है वो अपनी पोजीशन में आके, क्योंकि इसको अपने फासले मेंटेन करने होते हैं, तो सो ऐसे है। ये आपको प्लांटर नज़र आ रहे हैं, जब ये घूमना शुरू कर देगा, जैसे ही ये घूमता है तो आप ये समझें कि अब वो प्लांटर करना शुरू हो गया। यहाँ पे आपको छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे होंगे जैसे जैसे आगे जा रहा है ये, उन सुराखों से आपको अंदाज़ा होगा कि ये 8 इंच का हमने रखा हुआ है फासला सीड टू सीड। और ये बच्चे की ड्यूटी है कि ये जो दाना बाहर होगा ये उस दाने को दबाता जाएगा। जैसे जैसे पीछे वो पत्थरों की वजह से हमारा दाना जो है वो सही तरीके से नहीं दब सका, तो मैनुअली कोशिश करें कि ये अगर कहीं कोताही रह गई है तो फिर जाहिर है इस तरह से उसको दुरुस्तगी इसकी दरकार है, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त कम है, ऑलरेडी लेट हो चुकी है इसकी सोइंग कॉर्न की, इस दफ़ा थोड़ा लेट हो गए हम। खैर, तो इसको अंदाज़न 85 डेज़ रिक्वायर्ड है, 85 दिन लगते हैं फसल तैयार होने में। चाचा अपना काम जारी रखे हुए हैं, मैंने कहा आपको मैं दिखा दूं जो अभी तक काम हुआ है। 1 एकड़ से ज़ायद हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। ये वो बेड्स हैं, अगर मैं आपको दूसरे एंगल से दिखा सकूं, चाचा अपना काम किए जा रहे हैं। ये वो एंगल है जिस पे काम करते हैं कि स्ट्रेट आपने इसकी बेड्स बनाने हैं सीधे। और टेक्निकल जो है कि अगर आपने इस रुख के बेड बनाने हैं, स्ट्रेट इस लाइन पे आपने बेड्स लेके आने हैं, तो आपका जो ट्रैक्टर चला हुआ होना चाहिए वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला हुआ होना चाहिए। जिस रुख पे आपने बेड बनवाने हैं, खिड़ा जिस रुख ते कढ़ानियां ने, अगर मैं आपको सही उस लैंग्वेज दसा अपने भरावां नूं, तो जिस राह ते खिड़ा कढ़ानियां जे ना, ट्रैक्टर दी जेड़ी हल है उस तो दूए पासे चलनी चाहिए दूसरी साइड पे, ठीक है, ताकि ये रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलेगा। वरना बहुत देर लगेगी ट्रैक्टर को पलटाने में ज़मीन और फिर काश करने में। एंड वाले बेड सीधे बनेंगे, ये वाले बेड वर्टिकल बनेंगे, ये हॉरिजॉन्टल ऊपर लगा देंगे वो, ठीक है जी। फिर हम हर एक का जो ये सेंट्रल पार्ट है ये खोलते जाएंगे जब हमने पानी लगाना है। वो भी आपको प्रोसेस अगर दिखा सके तो इसी वीडियो में तो ज़रूर दिखाएंगे। अच्छे तरीके से चाचा काम करते हैं, बड़े अच्छा करते हैं। और ये जो इसकी पर एकड़ कॉस्ट है, जो ये सीडर की कॉस्ट है वो है 4500 रुपया। तो वीडियो का कुछ एक हिस्सा होगा जो हम स्टूडियो में बैठ के बनाएंगे, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको तमाम 1 एकड़ के ऊपर साइलेज वाली मकई लगाने का ख़र्चा आप तक शेयर करेंगे और वो सारा प्रोसेस भी आपको दिखाते रहेंगे। अभी जैसे आपको बताया कि जो खामियां हैं वो हम ढूंढ रहे हैं। हमारे ये वाले प्लॉट पे हम पहली दफ़ा लगा रहे हैं मकई, पहले हमने दूसरे प्लॉट पे लगाया, उसका सीड और था लेकिन ये सीड और है, और इस सीड की बहुत तारीफ़ सुनी है। तो देखते हैं कि ये क्या नतीजा हमें मिलेगा। 500 केजी 500 मन बताया जा रहा है इसका वेट, तो मेरे ख्याल में 500 नहीं भी होगा तो 450 होगा। जो कैलकुलेशन इसके अंदर करने वाली है वो ये है कि हम ये साइलेज यूज़ करके किसान का ख़र्चा क्या आता है और किसान किस तरीके से अपना चौकर का, वनडे का, तूड़ी का ख़र्चा कैसे कम कर सकता है। ये तमाम जो कहते हैं ना अखराजात हैं, ये हम कोशिश करेंगे कि जो फार्मिंग रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनके ज़रिए आप तक पहुँचाते रहें। और अभी चलते हैं चचा के पास और देखते हैं कि चचा किस अंदाज से जो ये वाला प्रॉब्लम मैंने आपको शेयर किया है, जिसमें रूटावीटर जिसे कहते हैं, वो एक आला है जो एक इस्तेमाल किया जाता है, वो ज़मीन को
बिल्कुल भुरभुरा करने के लिए यूज़ करते हैं। जिसे कहते हैं कि अच्छी हल चलाने वाली एक टूल है। खैर वो जिन्होंने पता है उन्होंने पता है कि रूटावेटर की हुंदा। तो रूटावेटर सही फिरिया नहीं सर, रूटावेटर सही फिरिया हुंदा ना तो ਇਹ प्रॉब्लम्स नहीं ਆਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਦਫਾ ਚਲਾਓ, ਦੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਦਾ ਫੇਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀ ਸੁਹਾਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ।